दोस्तों नमस्कार। देश के अंदर पहलगांव का जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से भारत की सरकार ने जो किया उसका पूरा डाटा हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने पूरे देश को ये बताया, देश की संसद में खड़े होकर बताया कि हमारी सरकार ने किस तरह से आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए न केवल नीतियों में परिवर्तन किया, न केवल कश्मीर से धारा 370 हटाई, हमने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी पाकिस्तान को एक्सपोज किया। पाकिस्तान को एक्सपोज करने की इस कड़ी में यूं तो भारत के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो अपने आप में काफी हैं कि वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर अच्छे से अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन यह मोदी का बड़प्पन है कि उन्होंने विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया जो पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज करने के लिए दुनिया में भेजे गए थे। आपको याद होगा 7 प्रतिनिधि मंडल भेजे गए थे जिसमें कांग्रेस के नेता भी थे। शशि थरूर की काफी चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस के 2 नेता और थे जो पार्टी लाइन से हटकर वो देश हित में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए गए, जिसमें मनीष तिवारी जो कि चंडीगढ़ से सांसद हैं और अमर सिंह फतेहगढ़ साहिब से सांसद हैं। ये 2 सांसद भी गए। कांग्रेस ने इनका नाम नहीं लिया था। प्रतिनिधि मंडल में किसी और को भेजना चाहते थे, गौरव गोगोई को भेजना चाहते थे ताकि वो पाकिस्तान का पक्ष रखे। लेकिन देश ने यह तय किया था कि जो भी ऐसे लोग होंगे, बेशक वो विपक्षी पार्टी के ही हों, अच्छे से दुनिया के प्लेटफॉर्म पर भारत की बात रख सकें, भारत का पक्ष मजबूती से रख सकें। और इसके लिए जो चयन किया गया था वो इसीलिए चयन किया गया जिनको विदेश नीति की जानकारी हो, जिनको भारत की सैन्य शक्ति के बारे में जानकारी हो, जिसको आतंकवाद क्या है, कैसे हम त्रस्त हैं, वो सब जानकारी हो। तो इसका चुनाव किया। इसी चुनाव से कांग्रेस पूरी तरह बौखला गई। उनको लगता था कि ये कांग्रेस के लोग हैं, अब ये जाकर के हमारी पार्टी लाइन से अलग, क्योंकि राहुल गांधी को अगर आप देखेंगे, जैसे ही ये पुलवामा हुआ पहले, फिर अब पहलगाम हुआ, इनकी एक ही लाइन है कि ये जो घटनाएं पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में कर रहे हैं, कांग्रेस ने एक लाइन पकड़ रखी है जो पाकिस्तान और चीन की लाइन है कि ये तो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया ही नहीं। मतलब भारत के लोगों को मारा जा रहा है, भारत के सैनिकों को मारा गया, लेकिन कांग्रेस ने एक लाइन पकड़ कर रखी कि वो ये सिद्ध करने में लगी हुई है पूरी ताकत से कि ये तो भारत के अंदरूनी मामले हैं, अंदरूनी लोगों ने ये हमले किए, जिसमें सरकार की चूक है सुरक्षा की और इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में भारत की सरकार के सामने, यानी मोदी सरकार के सामने एक समस्या थी कि देश की विपक्षी पार्टी को यह कैसे समझाया जाए कि भाई अपने देश को कमजोर मत करो, हमारे देश के पक्ष को मजबूती से रखना है और जो भारत की सरकार का अपना एक आतंकवाद के विरुद्ध अभियान है उसको आप कमजोर मत पड़ने दो। तो शशि थरूर हो, चाहे इसमें मनीष तिवारी हो या अमर सिंह हो, इन तीनों लोगों ने, और 3 ही नहीं, आप देखिए टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, वो इस दल में शामिल थे। सलमान खुर्शीद इसी दल में शामिल थे। लेकिन जैसे ही ये लोग वापस लौटे, इन सब ने चुप्पी साध ली, क्योंकि कांग्रेस के आला कमान की तरफ से इनको डांट फटकार लगी होगी कि भाई हम तो यहां एक्सपोज कर रहे हैं, हम तो यहां बदनाम कर रहे हैं भारत की सेना को, हम तो यहां बदनाम कर रहे हैं भारत की सरकार को, हम तो पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं, हम तो पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने कुछ किया ही नहीं, हम तो दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि भारत की सेना के ही विमान गिराए। चीन का डिफेंस सिस्टम बड़ा तगड़ा है साहब, चीन बहुत बड़ा शक्तिशाली है, हमारे फाइटर प्लेन गिरा दिए, ये तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब दुनिया के प्लेटफॉर्म पर एक्सपोज करने की बात आई तो अब आप देखें ना कि ये प्रतिनिधि मंडलों में सारी पार्टियों के सांसद गए। लेकिन आप सुप्रिया सुले को आपने सुना होगा, सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी, और उसने कितनी बढ़िया बात बोली कि आप अंदरूनी, आप जब राजनीति करते हैं राज्यों की या देश की, तब उस समय आपके कुछ भी विचारधारा एक दूसरे से भिन्न है, आप अपनी अपनी तरफ लोगों को लुभाइए वोट के लिए, जब बात करिए। लेकिन जब आप देश की बात करते हैं तो देश की बात करने के लिए आप एकजुटता दिखाइए, जो कांग्रेस ने नहीं दिखाई।
सुप्रिया सुले ने वो सारी विपक्षी पार्टियों को आईना दिखाने का काम किया संसद में। ऐसा नहीं है कि सुप्रिया सुले कोई बीजेपी ज्वाइन करने जा रही है, ऐसा भी नहीं है कि अब जो है देखिए अजीत पवार तो अलग ही हो गए, लेकिन वो हर पार्टी के लोगों से मिलती हैं। उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम में राज ठाकरे से मिलना जब हुआ तब भी आपने देखा कि वो वहां थी। तो ये एक असली राजनीति यही है, असली बड़प्पन यही है। तो कांग्रेस के नेताओं को जब ये दिखने लगा कि जो भी लोग इस देश की लाइन से, इस देश का जो जनता देख रही है, जनता जो चाहती है, देश की जनता क्या चाहती है, इस मूड को भांपने का काम कांग्रेस नहीं कर रही है और कांग्रेस अपनी लाइन पे चल रही है। और इसलिए आज देखिए, जैसा अमित शाह जी ने कहा, तुम 20 साल अभी वहीं विपक्ष में बैठो, तो देश की जनता का मूड मापने में सक्षम नहीं है। उनको पता ही नहीं चल रहा कि देश की जनता का मूड क्या है, वो चाहती क्या है। लेकिन ऐसे कुछ कांग्रेस में नेता हैं जिनको ये समझ में आ रहा है कि अगर नेगेटिव पॉलिटिक्स की, यदि सेना पर प्रहार करना जारी रखा गया, यदि देश की जनता के मूड के विरुद्ध बयानबाजी जारी रखी गई, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको देश की जनता राजनीति में शून्य कर देगी। और इसीलिए शशि थरूर, चाहे मनीष तिवारी, चाहे सलमान खुर्शीद, इन्होंने अलग लाइन पकड़ी और इन्होंने तय किया कि हम वो बात बोलेंगे जो वाकई में सच है। हम कोई मोदी का पक्ष थोड़ी लेने जा रहे हैं कि भाई मोदी को वोट देना है, कहीं अमेरिका में वोट पड़ेगी, कहीं ब्रिटेन में वोट पड़ेगी। जहां जहां प्रतिनिधिमंडल जिन देशों में गए, पर विदेशियों का वोट तो पड़ना नहीं है उन देशों का। ये हमारे देश का मुद्दा है। जब लोकसभा का चुनाव आएगा 2029 में, तब आप कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, तो तब आप मोदी की बुराइयां गिनाना विपक्ष का काम भी है। यह बात समझ में आई, लेकिन कांग्रेस का जो आला कमान है उनको यह बुरा लग गया कि साहब आप जो है मोदी के कहने पे गए क्यों। और इसलिए कहा तो नहीं जा रहा है, उम्मीद तो की जा रही थी कि शशि थरूर को कांग्रेस से बाहर कर दिया जाएगा, मनीष तिवारी को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को शायद लगा होगा कि G23 वाले जो नेता हैं उनका क्या हाल हुआ। कपिल सिब्बल छोड़ ही चुके, विचारधारा से तो कांग्रेस ही है, लेकिन बाकी लोग कहीं ना कहीं दूसरी जगह चले ही जाएंगे। कांग्रेस पहले ही बेकार है, राहुल गांधी को कोई मानता नहीं, उसकी बातें कोई सुनता नहीं। 2-4 पुराने लीडर बचे हैं और ये तैयार बैठे हैं कि कब इनको कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाए और ये कब दूसरा एक ऐसा दल बनाए, यानी दूसरी कांग्रेस बनाए जो राष्ट्रवादी कांग्रेस। आप विपक्षी दल में रहते हैं, कई सारे विपक्षी दल है ना। आप, मुझे सबसे अच्छी बात लगती है ओवैसी की, असदुद्दीन ओवैसी का मैं आलोचक रहा हूं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, आतंकवाद के मुद्दे पर जिस तरह से बेहतरीन तरीके से उन्होंने दुनिया के देशों में जहां भी उनको भेजा गया, अरब कंट्रियों में, वहां उन्होंने पक्ष रखा, ना बल्कि इस पर, बल्कि संसद में भी जिस तरह से उन्होंने बात को उठाया कि भाई आप क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं एक ऐसे देश के साथ जो हमारे सैनिकों पे गोली चलाते हैं, जो हमारे नागरिकों को मारते हैं। यानी मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम यह है विपक्ष। तो मुझे लगता है कि अभी इस मामले में शशि थरूर मौन धारण कर लिया। मीडिया वाले पूछते हैं, वो कहते हैं मौन व्रत, बस एक ही शब्द, क्योंकि उनको लग रहा है कुछ बोलूंगा विवाद हो जाएगा। मोदी की तारीफ करी तो फंसे, और नहीं करी तो भी फंसे, क्योंकि विदेशों में वो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक्सपोज करके आए हैं। इस पर मनीष तिवारी, उन्होंने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन एक्स पर एक पोस्ट डाल दी और उस पोस्ट से ही लोग समझ जाएंगे, समझ रहे हैं। और उन्होंने उस एक्स पोस्ट में एक गाना लिखा, उस गाने की लाइन लिखी उन्होंने गाना लिख दिया है, पुरानी फिल्म का गाना है, मैं प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ये उन्होंने लिखा और इस बात से लोगों ने आइडिया लगा लिया कि भैया ये भारत की बात सुनाने वाले व्यक्ति हैं, और उन्होंने भारत की बात सुनाई है। ये बात ठीक है, विदेशों में जाकर के हम अपने देश के अंदर के जो विवाद हैं उनको दरकिनार रखते हुए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हमारा पार्टी का नेता क्या कह रहा है, राहुल गांधी क्या चाहते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा क्या चाहती है, सोनिया गांधी क्या चाहती है, ये तो यही चाहते हैं जो पी चिदम्बरम ने बोला है कि साहब वो आतंकवादी पाकिस्तानी थे। ये कैसे मान लें, ये कैसे मान लें कि साहब RDX जो है पाकिस्तान से आया, कहां से आया, सवाल उठा। ये कैसे मान लें कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी मारे ही गए। नाम बताओ, कुछ भी नहीं हुआ। पहले ये बताओ हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। ये है कांग्रेस की पार्टी लाइन।
लेकिन इससे अलग होकर कुछ नेता अपनी लाइन अलग पकड़े हुए हैं और इस मामले में सुप्रिया सुले जैसे मैंने उदाहरण दिया, इस तरह के कुछ नेताओं के हृदय परिवर्तन हो रहे हैं, जिनको यह समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति केवल एक है, राष्ट्र प्रथम, देश को आगे रखना है, अपने हितों को, अपने अहंकार को आगे नहीं रखना। और इसलिए मोदी जी ने जिस तरह से उन्होंने सुप्रिया सुले ने बताया, उदाहरण बताया कि देश के लिए आपको 15 दिन देने हैं, मुझे किरण रिजिजू जी का फोन आया और फिर मैंने कहा ठीक है। अब आप देखिए ना, ये है हेल्दी पॉलिटिक्स। तो कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता जिनको राष्ट्रवाद उनका ऊपर है, जैसे मनीष तिवारी ने गीत लिखा, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, तो भारत की बात सुनाने की जब बारी आए तो भारत का कहीं अपमान ना होने पाए, मैं भारत के मान, यश, कीर्ति को दूसरी जगह गाऊंगा जाकर, देश विदेश में। राजनीति की बात आएगी तब मैं मोदी का विरोध करूंगा, लेकिन जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कहीं जाना है तो भारत की बात सुनाऊंगा और भारत की गौरव गाथा सुनाऊंगा। ये जो लाइन कुछ नेताओं ने पकड़ी है, मेरे विचार से अब कांग्रेस में दो फाड़ होने वाले हैं और ये चुनाव के पहले होना तय है। 2029 के लोकसभा चुनाव में अभी ज्यादा समय नहीं है। नेताओं को समझ में आ गया है कि अपनी जगह तलाश लो, वरना ये तो यही लाइन पकड़ के रखेंगे। तो कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं। एक नेता वो हैं जो राहुल गांधी जो कह देगा वो होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो लाइन पकड़ ली, फिलिस्तीन का झंडा लेके आ रही हैं थैले पे लगा के, वो लाइन पकड़ेंगे और उनको कुछ मतलब नहीं है, केवल अंधभक्ति है। इसी को कहते हैं अंधभक्ति। आंख बंद होते हुए आंख को नहीं देखना आंख से, और जो राहुल गांधी कह दे वही सही। उसने कह दिया कि भारत के फाइटर जेट गिरे हैं तो गिरे हैं। उसने कह दिया कोई आतंकवादी नहीं मरा तो नहीं मरा। उसने कह दिया कि आतंकवादी पाकिस्तान से नहीं आए थे तो ओके, उसी को गाना है। लेकिन दूसरा दल एक ऐसा है कांग्रेस के अंदर जो अपनी बुद्धिमत्ता से देश हित को आगे रखते हुए राजनीति करना चाहता है, जैसा कि पहले से राजनीति करने वाले लोग करते आए हैं। वो गुट अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है और पूरे देश की नजरों में वो विलेन की तरह हैं। तो वो जरूर अलग होने जा रहे हैं, ऐसा सूत्रों से पता लग रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।